सुरक्षित और संयमित दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए पटना नगर वासियों को मैं बधाई देता हूं। तैयारी की बात है, हम लोगों ने बहुत पहले से ही यहां पर काफ़ी सघन तैयारी कर रहे थे, जिसमें 3-4 चीज़ें विशेष रूप से हमने ध्यान दिया था। पहला दिया था कि लटकते झूलते जितने भी तार हैं, बिजली के वायर्स हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश घटनाएं बिजली के वायर के कारण होती है। जो झुग्गी झोपड़ी उस पर विशेष हम लोग ध्यान दिए हैं, क्योंकि बहुत शिक्षित नहीं होते हैं। हम लोग का लगातार प्रयास के बाद भी वहाँ पर घटनाएं की संभावना मैंने देखी है, तो इसके लिए स्पेशल उसको चिन्हित करके वहाँ पर हम लोग वाहनों की प्रीपोजिशनिंग किए हैं। काफ़ी सामरिक महत्व के भवन हैं या सामरिक महत्व के स्थान हैं, जैसे महावीर मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है। इस तरह के जो काफ़ी महत्व के स्थान हैं, उन स्थानों पर चिन्हित करते हुए हम लोगों ने गाड़ियों को प्रीपोजिशनिंग किया है और एक अच्छे ऑफिसर की वहाँ पर की गई है, प्रीपोजिशनिंग में डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि वो ठीक से लीड दे सके। आज दीपावली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और इस खुशियों में किसी तरह की खलल न पड़े, जिसके लिए आपको बता दें कि अग्निशमन की पूरी तरीके से तैयारियां हैं। हालांकि आपको बता दें कि हर मोड़ और चौक चौराहे पे अग्निशमन की गाड़ियां तैनात रहेंगी और अगर कहीं पर भी अगर आग की दुर्घटना अगर घटती है तो उससे निपटने के लिए अग्निशमन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज कुमार नट हैं। किस तरीके से अग्निशमन की तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं सर? किसी भी व्यक्ति को आज खुशियों का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, खलल न पड़े उसके लिए क्या तैयारियां हैं? सुरक्षित और संयमित दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए पटना नगर वासियों को मैं बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि पूरी तरह से सुरक्षित होकर इस पर्व का आनंद उठाएंगे। हमारा जहां तक तैयारी की बात है, हम लोगों ने बहुत पहले से ही यहां पर काफ़ी सघन तैयारी कर रहे थे, जिसमें 3-4 चीज़ें विशेष रूप से हमने ध्यान दिया था। पहला दिया था कि लटकते झूलते जितने भी तार हैं, बिजली के वायर्स हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश घटनाएं बिजली के वायर के कारण होती है। दूसरी, हम लोग सेंसिटाइज कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, सेंसिटाइज कर रहे थे लोगों को। इसके लिए हमारे अग्निशमन कर्मी माइकिंग कर रहे थे, पंपलेट बांट रहे थे, पोस्टर बांट रहे थे। जो संभ्रांत नागरिक है उनके साथ वार्ता कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके काफ़ी लोगों को सेंसिटाइज किया गया। ये कामें हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण काम है, इसके अतिरिक्त जो झुग्गी झोपड़ी उस पर विशेष हम लोग ध्यान दिए हैं, क्योंकि बहुत शिक्षित नहीं होते हैं। हम लोग का लगातार प्रयास के बाद भी वहाँ पर घटनाएं की संभावना मैंने देखी है, तो इसके लिए स्पेशल उसको चिन्हित करके वहाँ पर हम लोग वाहनों की प्रीपोजिशनिंग किए हैं। इसके तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जो काफ़ी सामरिक महत्व के भवन हैं या सामरिक महत्व के स्थान हैं, जैसे महावीर मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है। इस तरह के जो काफ़ी महत्व के स्थान हैं, उन स्थानों पर चिन्हित करते हुए हम लोगों ने गाड़ियों को प्रीपोजिशनिंग किया है और एक अच्छे ऑफिसर की वहाँ पर की गई है, प्रीपोजिशनिंग में डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि वो ठीक से लीड दे सके। इस प्रकार 45 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया प्रीपोजिशनिंग के लिए और करीब 350 से 500 क्षेत्र जो है संवेदनशील माने हम लोगों ने, जिसको कवर ये लोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कोई फंस जाता है तो उसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, करीब 5 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लगाया है, ताकि इमीडिएटली उस लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, कोई आदमी की जान की क्षति नहीं हो सके। जो संकीर्ण गलियां हैं उसमें किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा अगर किस तरह की दुर्घटना होती है तो जो बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती? पटना आप जानते हैं कि बहुत ही सघन आबादी का क्षेत्र है और हम लोगों ने यही सब पढ़ा है, तो हम लोग इसकी स्थिति को समझते हैं। जैसे पटना सिटी है, पोस्टल पार्क है, नेहरू नगर है, लालजी टोला है, तकिया पर है, या अन्य कई भी, रूपसपुर में भी कई जगह पॉकेट है। इस प्रकार के करीब हम लोगों ने 40 से 45 पॉकेट को चिन्हित किए। वहाँ पर हम लोगों ने मिक्स टेक्नोलॉजी बाइक भी लगाई है, मिक्स टेक्नोलॉजी व्हीकल्स भी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पिछले बार भी डिजिटल मैप से उसका लोकेशन लेकर और ऐसे जगहों पर हम लोग गाड़ी रिपोर्ट किए हैं, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है वहाँ बड़ी वाटर बाउजर को लगाया गया, ताकि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग रिले करके, यदि तुरंत एक्सटिंग्विश नहीं हुआ तो रिले करके हम लोग तुरंत एक्सटिंग्विश कर देंगे। उसके लिए कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेंड भी किया गया। लोगों से क्या अपील है, किस तरीके से क्रैकर्स छोड़ने चाहिए, बच्चों को किस तरीके से छोड़ने चाहिए, गार्जियन रहना अनिवार्य रहता है उसमें? समय परिस्थिति बदल चुकी है, हम सभ्यता के नए द्वार पर पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि अब प्रदूषण को नहीं फैलाया जाए। प्रदूषण के कारण काफ़ी जो है गंभीर बीमारियों का, जैसे कैंसर,
या अन्य कई प्रकार की हार्ट अटैक्स, इस प्रकार की बीमारियां जो है सो अब आने लगी है सरफेस पर। हम लोग पहले से अभी मिला रहे हैं कि स्थिति काफ़ी खराब हुई है, स्किन कैंसर ये सब होने लगे हैं। ऐसे में मैं यह लोगों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि पहले तो बच्चों को क्रैकर्स नहीं दें, उससे नहीं छुड़वाएं, क्योंकि इससे घटनाएं हुई है, हाथ जला है, आँख जला है और बड़ी समस्याएं, कभी कभी जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति में अपने जहाँ भी क्रैकर्स छोड़ते हैं वहाँ पर एक आध बाल्टी पानी, एक आध बाल्टी बालू रखें। यदि ज़्यादा रखे हुए हैं तो एक्सटिंग्विशर्स रखें, ये ज़रूरी है। और ध्यान रखें कि ऐसे जगहों पर नहीं छोड़ें जहाँ पर आग की संभावना ज़्यादा है, जो आग का फ्यूल्स ज़्यादा है, जैसे झुग्गी झोपड़ी है या कोई पेट्रोलियम का भंडारण है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है या पेट्रोल पंप है, या कोई तुरंत आग लगने वाला जो है भंडारण है, जैसे रुई है, कागज़ है, कपड़ा है, इस सब से दूर रखें, परहेज करें और सुरक्षित दीपावली मनाएं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मनोज कुमार नट थे। और आपको बता दें कि अगर किसी तरह की भी अगर अग्निशमन के रिलेटिव अगर आपको जानकारी या फिर कंप्लेन देना होता है तो डायल 112 पे आप कॉल कर सकते हैं। और साफ तरीके से अगर कहीं दुर्घटना घटती है तो 5 से 10 मिनट पे अग्निशमन की गाड़ी वहां पर मौजूद रहेगी। और खास करके अग्निशमन के पदाधिकारियों ने जनता से अपील की है कि क्रैकर्स न छोड़े, अगर छोड़ते हैं तो गार्जियन उनके साथ रहें, पानी का बाल्टी रहना चाहिए, किसी तरह का जो ढीला कपड़ा ना पहने और वहां पर सतर्कता से क्रैकर्स छोड़ें। खुशियों का त्यौहार है जिसमें बिगल ना पड़े, किसी तरह की त्रुटि ना हो, इसको देखते हुए खुशियां मनाने के लिए अपील की जा रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।